हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 3 के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 15 क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आप ये कितने सही होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, वृद्धा शिक्षा योजना किसने प्रस्तुत की? जाकिर हुसैन समिति, मौलाना आज़ाद समिति, राधा कृष्णन समिति, महात्मा गांधी समिति। तो दोस्तों, वर्धा शिक्षा योजना जाकिर हुसैन समिति ने प्रस्तुत की थी। यह 1937 में गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में अपने शैक्षिक विचार दिए, जिन्हें बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा कहते हैं। तो 1937 में जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा समिति का गठन हुआ तथा इसके द्वारा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई। और इसका दोस्तों प्रावधान था, शिक्षा को 4H से जोड़ा जाए। इसमें 4H है, हेड मानसिक शिक्षा, हेल्थ शारीरिक शिक्षा, हेड क्रियात्मक शिक्षा और हार्ट रुचि परक शिक्षा। तो 4H ये थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धिमान माता पिता की संतानें सदैव बुद्धिमान और बुद्धिहीन माता पिता की संतानें सदैव बुद्धिहीन होती हैं, यह कथन किसका है? मेंडल, मैक्डुगल, सोरेनसन, गोडार्ड। तो दोस्तों, ये कथन है गोडार्ड का। और गोडार्ड ने एक विकास का नियम दिया था, समानता का नियम। और इनके समर्थक हैं गेरेट। तो इनके अनुसार सभी प्राणियों में आनुवांशिक और अर्जित दोनों गुणों का आगामी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, अर्थात माता पिता और संतान में सभी गुणों में समानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है? दया दिखाकर, दंड देकर, अनुकरण करके, सहानुभूति से। तो शिक्षक बालकों के विचारों को अनुकरण करके जान सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मानव विकास वंश क्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण के सूत्र पर आधारित है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारी के अवसर। तो इनमें से किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। लालच दिया तो मामला गड़बड़। तो किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी के अवसर, ये तीनों देने जरूरी भी है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, और यह 7 से 11 वर्ष की आयु तक होती है। और इन्हें मूर्त क्रियात्मक या मूर्त प्रचलनात्मक नाम से भी जानते हैं। और इस अवस्था में वास्तविकता का ज्ञान प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। इसका आंसर है बी, 15 से 20 वर्ष। वुडवर्थ का एक कथन है कि 15 से 20 वर्ष तक की अवस्था में मानसिक विकास बुद्धि के कारण अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये वुडवर्थ का, ये भी आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अनिमेश वी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अगले टेस्ट सीरीज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और लाइक का कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए लाइक ज़रूर करें।
अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीखकर, सुनकर, देखकर, अनुभव करके। तो कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीख करके। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है। अभिप्रेरणा, अधिगम, परिपक्वता, बुद्धि। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, अधिगम कहा जाता है, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है अन्वेषण करना, फिर व्याख्या करना, फिर विस्तार करना, फिर मूल्यांकन करना। या व्याख्या करना, अन्वेषण करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। या व्याख्या करना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना। या विस्तार करना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना और मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर होगा ए, पहले अन्वेषण करना, फिर व्याख्या करना, फिर विस्तार करना और फिर मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है संदेही, संकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाले, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले, समूह का नेतृत्व करने वाले, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाले। तो दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है वो बालक संदेही होगा, संकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाला होगा। और दूसरे के साथ हंसी मजाक करने वाले, समूह का नेतृत्व करने वाले, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाले होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। अगला क्वेश्चन है, खुला, बंद व चित्रात्मक प्रकार हैं प्रक्षेपण विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, प्रश्नावली विधि का और केस अध्ययन विधि का। तो दोस्तों, ये प्रकार हैं प्रश्नावली विधि के, और प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। अंगूर खट्टे हैं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? प्रक्षेपण, तार्किकरण, तदात्मीकरण और दमन। अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, यह है जो तार्किकरण प्रकार की रक्षा युक्ति है। मस्तिष्क द्वारा कुसंयोजन की स्थिति में झूठ तर्क एवं झूठ कारण प्रस्तुत करके व्यक्ति को पुनः सामान्य करने का प्रयास करना, यह होता है तार्किकरण। अगला क्वेश्चन है, असमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का, सभी का। तो दोस्तों, असमायोजन इन तीनों का ही परिणाम है, कुंठा का भी है, तनाव का भी है और संघर्ष का भी है। तो उत्तर होगा सभी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।